रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद। दोस्तों को जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को लाहौर के अंदर मैदान लगाएगी और ख़ान साहब जो अपने अवाम है, पाकिस्तान है, उससे मुखातब भी होंगे और उनको लाहौर में बुलाएंगे। आपको याद होगा लाहौर से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगाज़ हुआ था, मीनार पाकिस्तान से जलसा हुआ था। अब लग रहा है वही सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ गई है। वही सूरत हाल है जब 2011 में जलसा हुआ था, तहरीक इंसाफ बन रही थी। अब तहरीक इंसाफ को जिस तरह गिराने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद फिर हॉकी स्टेडियम बड़ा इंपॉर्टेंट इख्तियार कर गया है। हॉकी स्टेडियम के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हॉकी स्टेडियम में तैयारियां हो रही हैं। लाहौर के एक बड़े ही उभरते नौजवान हैं, ज़ुबैर नियाज़ी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं। ये ज़ुबैर नियाज़ी साहब बड़े उभर के आए हैं 25 मई को। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। नियाज़ी साहब पहले तो ये बताएं 25 मई को क्या हुआ था? उभर के तो यार को डूबा हुआ आता है। नहीं, आप बिल्कुल आप यानी कि उभर के आए थे और मेन स्ट्रीम में आ गए। अब आपको पूरी दुनिया जानना शुरू हुई 25 मई के बाद। असल में तो कैसे पहुंचे थे उस वक्त? ये तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। खजल तो मैं कब से हो रहा हूँ। नहीं, वो खजल तो हो रहे हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं बड़े बड़े लीडर आपके दाएं बाएं हो गए थे, लेकिन आप मैदान में और राना सनाउल्लाह के शैल और सारा मुकाबला करते पहुंचे थे। ये होती है जिम्मेदारी के अकॉर्डिंगली। मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था। मैं एक अच्छा हमने जुलूस लीड किया। पहले हम पूरा आगे निकल गए थे, बत्ती चौक तक पहुंचे, सारी रुकावटें अबूर करके। ये जो हमारा एक सेकंड जुलूस का एक सेकंड हिस्सा जो था, पीछे इन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो हमें वापस आना पड़ा कि हम वो भी निकलवाने की कोशिश करें। हमने कोशिश की कि वो निकलवाएं, लेकिन मैं समझता हूँ एक जमहूरी मुल्क में गैर जमहूरी हरकतें कर रहे थे ये लोग। हमारा जमहूरी राइट था निकलना, और इन्होंने वो हथकंडे आजमाए। तो जब उन्होंने आजमाए तो हम तो किसी से डरने वाले नहीं थे, हम तो हक पे थे। हम कोई ऐसा गैर जमहूरी, गैर आईनी काम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे जिससे हम डर जाते। डरता तो इंसान किसी बात से अगर झिझकता है या डरता है, वो तब होता है जब कोई चीज़ उसके ज़िंदगी में गैर अखलाकी, गैर जमहूरी चल रही हो, या कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ चल रही हो जिसका वो जिसकी वो सफाई ना दे सकता, जिसका फ़ख्र से सामना ना कर सकता। तो हम इसलिए कभी पीछे नहीं हट सकते थे, ना हटे हैं ना हटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क की सोच में बेहतरी या वो ताकत लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सोच समझती है कि शायद अमेरिका की वो जो ग़ुलामी है, या अमेरिका की जो वेंटिलेटर वाली बातें करता है ख्वाजा आसिफ, या ये कहते हैं कि वही आप अमेरिका को ये कहते हैं। मैं समझता हूँ अमेरिका क्या बरतानिया से भी ऐसी, उस दौर में भी ऐसे होते होंगे जो कायद-ए-आज़म को कहते होंगे, कायद-ए-आज़म साहब आपने किससे पंगा ले लिया, आप कैसे जीत सकते हैं? अच्छा न्याज़ी साहब, उस वक्त तो आप अपने इम्तिहान में कामयाब हुए थे। एक आप 13 अगस्त को बड़ा इम्तिहान आ रहा है, क्या है इस सिलसिले में, क्या तैयारियां हैं, कैसे लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं? देखें, अहलियान लाहौर, अहलियान पाकिस्तान और गैरतमंद पाकिस्तानी जितने भी हैं, इन्होंने कभी अल्लाह की मेहरबानी से हमने जब भी कॉल दी, लिबर्टी की कॉल दी, मीनार पाकिस्तान की, लाहौर में जब भी कोई रैली की कॉल दी, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे यूथ ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारी लेबर ने, हमारी माइनॉरिटी ने, किसी ने भी हमारे ऐसा नहीं हुआ कि हम कहें कि यार ये हमारा साथ नहीं दिया। भरपूर लोग आते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। ये एक नया इनकलाब आ रहा है। ये एस्ट्रोटर्फ अब बड़ा चल रहा है कि आपने एस्ट्रोटर्फ उखाड़ दिया जलसे के लिए, ये स्टेडियम में खड़े हैं, बताएं इसके बारे में भी जरा। यार एस्ट्रोटर्फ एक कालीन का नाम है, यानी कि आप फोल्ड करके साइड पे रख दें। एक कालीन का नाम है, आप फोल्ड करके साइड पे रख दें, जो कि रख दी है। वैसे दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोटर्फ 2019 से इंटरनेशनल के लिए गैर मौसर हो चुकी है, यानी कि एक्सपायर हो चुकी है 2019 से। और इस स्टेडियम की पहली एस्ट्रोटर्फ नहीं है जो एक्सपायर हुई है। जब भी इस स्टेडियम की एस्ट्रोटर्फ एक्सपायर होती है तो दीगर छोटे अजला के डोमेस्टिक स्टेडियम्स के लिए एस्ट्रोटर्फ शिफ्ट कर दी जाती है। इसने शिफ्ट होना है वैसे भी सरगोदा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो चैनल्स बढ़ के आ रहे हैं, बढ़ के, ये 2012 में बढ़ के नहीं है। अभी हमें एक बड़ी ज़बरदस्त हमें बात पता चली है। अगर मार्किंग देखें, हमारे एक साथी ने बताया, नीचे देखें मार्किंग हुई हुई है। मैं कल से सोच रहा था कि सुबह से सोच रहा था मार्किंग क्यों हुई। न्याज़ी साहब, ये स्टेडियम अगर इसकी बात की जाए तो ये तो एक वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था उस वक्त भरा था। उसके बाद जो यूथ फेस्टिवल राना मशहूर साहब ने करवाया था उस वक्त भी भरा था। अब आपका इम्तिहान है, इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? 17-18 अरब का यूथ फेस्टिवल हुआ था, मुझे याद है, कौम का पैसा लगा था। ये वो जो 2012 का यूथ फेस्टिवल होता ना, ये मार्किंग और ये जो आपको देखे ना, ये जो पेंटिंग हुई है नीचे ज़मीन पे, ये सारे निशानात तब लगाए गए थे। मैं तो हैरान हूँ कि तब किसी मीडिया ने कोई सवाल ही नहीं किया। ये आज तो ऐसे फट रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी। उसमें बड़े करप्शन के किस्से आए थे उस वक्त। यार करप्शन तो इनके किस्से, ये हो ही नहीं सकता इनके हाथ पैसे पकड़ा और करप्शन ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता इनके हाथ इक़्तिदार दो और करप्शन ना हो। ये तो लाजिम और मलजूम चीज़ें हैं कि मुस्लिम लीग नून हो और करप्शन हो, ये एक दूसरे के साथ हैं ही हैं। 13 अगस्त को स्टेडियम में कितने लोग लेके आएंगे? 13 अगस्त को मैं नहीं लेके आऊँगा।
इमरान खान के लिए लोग मोहब्बत से दिल से यहाँ पहुंचेंगे। कोई किसी का कान पकड़ के, कोई किसी को जबरदस्ती करके नहीं लाएगा, कोई किसी को ट्रॉलियों में बसों में ढो के नहीं लाएगा। लोग अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियों पे, अपनी बसों पे, अपने तय आएंगे। अच्छा न्याज़ साहब, एक और बात है, पहले तो ये कहा जा रहा था लाहौर का जो भी इवेंट होता है अलीम खान उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन अब हमने देखा लिबर्टी में जितने इवेंट हुए हैं आपने बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़ किए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन लगा रहा है? उससे आप कहें कि जो मीनार पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हुआ था, जिससे मैं समझता हूँ 30 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा या सबसे शानदार मीनार पाकिस्तान का इवेंट 21 अप्रैल 2022 को हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे ऐसे आते हैं कि हम जितने भी स्टेक होल्डर हैं लाहौर के, हमारे साथी दोस्त, टिकट होल्डर, हम किसी ना किसी के जिम्मेदारी लगा देते हैं कि आपने लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करनी है। हम कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी करते हैं, हम वहाँ पे उसको प्रोग्राम को एक तरतीब देते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे माहौल बनाते हैं, अपने जो एहतजाज के लिए नारे लगाते हैं, अपने तराने बजाते हैं, लोगों के साथ इंगेज होते हैं, एक मकसद की आवाज़ बार बार बुलंद करते हैं, बताते हैं कि किस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है जो नारे लगाती थी कि जाओ बड़ी महंगाई, और ये जो बड़ी बड़ी बातें मरियम साहबा करती थी कि 1 रुपया में पेट्रोल बढ़ता है तो मियाँ साहब के दिल में दर्द होता है, तो मियाँ साहब 100 रुपये तो क्यों नहीं? तो न्याज़ साहब आखिरी सवाल ये बताएं कि लाहौर में जो बड़े बड़े बुर्ज हैं जो नून लीग के हैं, और आप एक यंग हैं और माशाल्लाह आपने बड़े एक्टिव रहे हैं, ये कैसे मुकाबला कर रहे हैं? कोई थ्रेट मिलती है क्या होता घर की क्या सिचुएशन? घर वाले नहीं कहते धमकियाँ मिलेंगी? सियासत और जमहूरियत का हुस्न ये है कि आपके मौक़िफ़ में ताकत हो, आप जीत जाएंगे। ये कोई पंच तो नहीं मारना, कोई हथौड़ा तो नहीं उठाना, ये कोई रेसलिंग तो नहीं है। रेसलिंग करनी है तो किसी पे आ जाओ, किसी और जगह रेसलिंग एक और चीज़ है। सियासत तो नाम है लोगों की ज़हन साजी का, सियासत तो नाम है इज्तिमाई सोच को किसी को कोई जाविया देना, कोई डायरेक्शन देना, इज्तिमाई सोच को किसी मकसद के लिए कायल करना कि यह बड़ा मकसद है। सियासत तो एक इबादत का नाम है। अगर आप लोगों को कायल करने की ताकत रखते हैं, जो इखलाकी कुव्वत से आती है, जो ईमान की कुव्वत से आती है, जो आपके अल्फाज में ताकत होगी, किरदार और अल्फाज आपस में मिल रहे होंगे, तो लोग आपकी बात मान जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा ये नौजवान जो ज़ुबैर न्याज़ी साहब जनरल सेक्रेटरी लाहौर के हैं, किस तरह ये मुकाबला कर रहे हैं। यकीनन ये भी एक वाकई एक तरह से जो खान साहब कहते हैं जहाद है, ये इनके नज़दीक जहाद है। इस हालात में ये लगे हुए हैं, ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या इलेक्शन के अंदर भी न्याज़ी साहब इस तरह कर पाएंगे या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ुबैर न्याज़ी जिंदाबाद।